केरल में मानसून की दस्तक के साथ मौसम विभाग ने पूरे सीजन में मानसून की बरसात को लेकर नया अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून से सितंबर के दौरान देश भर में औसतन 103% बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मध्य भारत में औसतन 106% बारिश हो सकती है, जो सामान्य से ज़्यादा बरसात होगी। इससे पहले अप्रैल में मौसम विभाग ने पूरे मानसून सीजन के दौरान 96% से 104% के बीच बरसात का अनुमान लगाया था। मानसून सीजन के दौरान अगर बरसात 96% से 104% के बीच हो तो सामान्य मानसून कहा जाता है। 90% से ज़्यादा 96 से कम हो तो सामान्य से कम कहा जाता है। 90% से कम बरसात होने पर सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। और हाँ, अगर बरसात 104% से 110% के बीच हो तो सामान्य से ज़्यादा मानसून की स्थिति बताई जाती है। 110% से अधिक बरसात होने पर अत्यधिक बारिश भी मानी जाती है। पूरे सीजन के दौरान अगर 868.6 मिलीमीटर बरसात हो तो सामान्य या 100% बरसात कही जाती है। सर, आकलन ये है कि मानसून सामान्य है, लेकिन ठीक सामने एक प्राइवेट संस्था स्काईमेट वेदर वो ये कह रहा है कि जो ऑनसेट की घोषणा की थी मौसम विभाग ने, उसी पर उसको आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इन्होंने नियम नहीं माने। यहाँ तो बात आगे तक की हो गई है, क्या बखेड़ा है ये? मानसून की घोषणा पर स्काईमेट और भारतीय मौसम विभाग के बीच इस वैज्ञानिक बहस का दिलचस्प इतिहास है। पिछले कई सालों में यह बहस बार बार उभरती रही है। स्काईमेट का कहना है कि भारतीय मौसम विभाग अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए जल्दबाजी करता है और वैज्ञानिक रूप से इससे अपने पूर्वानुमानों को स्थिर नहीं कर पाता है। मानसून को लेकर हमने काफ़ी वेरिएशन देखा है। मानसून पिछले साल भी सामान्य था, लेकिन मानसून में एक हाइटस आया था पिछले साल 4 हफ्तों का, और जिसका असर कई सारे इलाकों में दिखाई पड़ा, खासतौर से कॉटन ग्रोइंग इलाकों में दिखाई पड़ा। तो भारतीय मानसून का स्वभाव वॉलेटाइल है। जैसे ही केरल से शुरू होता है वैसा ये पूरे देश में नहीं फैलता, और इसलिए मानसून के बारे में मौसम विभाग को अलग अलग पूर्वानुमान जारी करने पड़ते हैं। तो ये पहला पूर्वानुमान है जो आमतौर पर हमेशा सामान्य रहने की भविष्यवाणी ही करता है, 96% से 104% के बीच में। मानसून जैसे स्पीड अप करेगा, जिन जिन क्षेत्रों में पहुंचेगा, उस हिसाब से हमें समझ में आएगा कि इसका रीजनल वेरिएशन क्या है। और मानसून के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है कि मानसून का ऑनसेट या अराइवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है इसकी स्पीड और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को बादलों की और बारिश की ज़रूरत होती है। तो कहाँ कितनी बारिश होती है और किस समय होती है, इसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। अगर लेट होती है तो सोइंग लेट होती है, और बाद में होती है तो खड़ी हुई फसल बर्बाद होती है, क्योंकि फ्लड्स आती हैं। अब यहाँ एक दूसरा विवाद शुरू हुआ। विवाद ये शुरू हुआ कि 26 मई को जब मानसून के आने की तारीख थी और तब तक मानसून केरल के तट पर नहीं आया, स्काईमेट ने अपनी भविष्यवाणी में यह कहा कि मानसून डिले होने की संभावना है, क्योंकि मानसून अपनी निर्धारित तारीख पर केरल के कोस्ट पर हिट नहीं किया। अगले दिन ये सरकारी सूत्रों के हवाले से या उनको एट्रीब्यूट करके इस तरीके की खबरें आई कि नहीं, मौसम विभाग ये मान रहा है कि मानसून आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, 1 जून तक आएगा। लेकिन अगले ही दिन मौसम विभाग ने घोषणा कर दी कि मानसून आ गया। अब यहाँ तकनीकी पेच क्या है? भारतीय मौसम विभाग और स्काईमेट दोनों मानसून के अराइवल के पैमाने पर भिड़ गए हैं। अराइवल का पैमाना यह है कि 30 मई तक जो 14 ईयरमार्क्ड स्टेशंस हैं, केरल और उसके आसपास के 14 स्थान हैं, वहां पर रेनफॉल की स्थिति के आधार पर, एक साथ रेनफॉल की स्थिति के आधार पर मानसून के अराइवल को काउंट किया जाता है। स्काईमेट का कहना है कि इसमें से 7 पर भी बारिश उतनी नहीं हुई है जो पैमाना खुद मौसम विभाग ने या भारतीय मौसम विभाग ने, आईएमडी ने तय किया है। और यदि वहां बारिश नहीं हुई है तो मानसून का समय से पहले अराइवल या मानसून का अराइवल कैसे घोषित किया जा सकता है? मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के अराइवल में ऐसी कोई वजह नहीं है कि 14 जगह जब एक साथ बारिश हो तब हम माने कि अराइवल है। हम कुछ जगह से भी अराइवल मान सकते हैं। यह भी बात आईएमडी ने कहा है कि ये पूरी की पूरी भविष्यवाणी जो है वो हवाओं की गति के आधार पर, जिसको कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन OLR कहते हैं, विंड की स्पीड के आधार पर, और जो हवाओं की गति और रफ्तार है उसके आधार पर घोषणा की गई है, वास्तविक बारिश के आधार पर नहीं हुई। अब आज मौसम विभाग ने तो अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है, तो और ये भी कह दिया है कि मानसून को आया हुआ मान रहे हैं। अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में केरल के तट से मानसून की गति जितनी दिखाई देगी, उस हिसाब से ये समझ में आएगा कि क्या मानसून वास्तव में समय से पहले आया था या अभी मानसून का ऑनसेट होगा। और इसका फाइनल रिजल्ट तभी आएगा जब खरीफ के उत्पादन
या कहिए कि पैदावार के पूरे अनुमान आ जाएंगे, या उसका अनुमान हम पैदावार के आंकड़े हमारे इसका पास फाइनल आकलन उस आधार पर होगा कि जब भारत के मुख्य कृषि उत्पादन क्षेत्रों में मध्य भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में मानसून कितनी ताकत के साथ और किस समय पहुंचता है, उसकी प्रोग्रेशन स्पीड क्या होती है। अराइवल से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी निर्धारित तारीखों पर वो उन इलाकों को हिट करता है जहां उसे आमतौर पर पहुंचना चाहिए। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान पिछले सालों में लगभग वास्तविकता के करीब रहे हैं, लेकिन मानसून की भविष्यवाणी हमेशा बहुत वॉलेटाइल और मुश्किल भी रही है।